ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದ पाठ 4 अभिनव मनुष्य क्वेश्चन एंड आंसर। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, आज की दुनिया कैसी है? उत्तर, आज की दुनिया विचित्र नवीन है। प्रश्न 2, मानव के हुक्म पर क्या चढ़ता और उतरता है? उत्तर, मानव के हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता और उतरता है। प्रश्न 3, परमाणु किसे देखकर कांपते हैं? उत्तर, परमाणु मनुष्य के करों को देखकर कांपते हैं। प्रश्न 4, अभिनव मनुष्य कविता के कवि का नाम लिखिए। उत्तर, अभिनव मनुष्य कविता के कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर है। प्रश्न 5, आधुनिक पुरुष ने किस पर विजय पाई है? उत्तर, आधुनिक पुरुष ने प्रकृति पर विजय पाई है। प्रश्न 6, नर किन किन को एक समान लांघ सकता है? उत्तर, नर नदी, गिरी और सागर को एक समान लांघ सकता है। प्रश्न 7, आज मनुज का यान कहाँ जा रहा है? उत्तर, आज मनुज का यान गगन में जा रहा है। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, प्रकृति पर सर्वत्र है, विजयी पुरुष आसीन। इस पंक्ति का आशय समझाइए। उत्तर, प्रकृति पर सर्वत्र है, विजयी पुरुष आसीन। इस पंक्ति का आशय है कि आज मनुष्य या पुरुष प्रकृति पर विजय पाया है, प्रकृति के संपत्ति को अपने वश में कर लिया है। प्रकृति में पानी, पवन, विद्युत सब पर मनुष्य ने अपना अधिकार स्थापित किया है। प्रश्न 2, दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? उत्तर, कवि दिनकर के अनुसार आज मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है। यहाँ उसकी साधना है, पर मानव के बीच स्नेह का बांधना मानव की सिद्धि है। दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय यह है कि आपस में भाईचारा बढ़ाए, आपसी बंधनों को तोड़े और मानव से प्रेम करे। वही सच्चा ज्ञानी विद्वान मानव है। जो मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपसी की दूरी को मिटाए, वही मानव कहलाने का अधिकारी होगा। प्रश्न 3, इस कविता का दूसरा कौन सा शीर्षक हो सकता है? क्यों? उत्तर, कवि ने अभिनव मनुष्य सार्थक शीर्षक दिए हैं। अगर दूसरा शीर्षक दे सकते हैं तो प्रकृति और मानव प्रेम का मानव की सिद्धि दे सकते हैं, क्योंकि प्रकृति पर विजय प्राप्त करना मनुष्य की साधना है। मानव के बीच स्नेह का बांधना मानव की सिद्धि है। भावार्थ लिखिए। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार
ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार, योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय। पर ना या परिचय मनुज का, यहाँ ना उसका श्रेय। ಇದರ भावार्थದ उत्तर, यहाँ मनुष्य सृष्टि का श्रृंगार है। मनुष्य आज प्रकृति पर विजय पाया है। आज यहाँ मनुष्य ज्ञान और विज्ञान आगर है। अपने ज्ञान से सबको अपने अधीन कर लिया है। नए नए आविष्कारों से मनुष्य आज आकाश तथा भूमि पर अधिकार पाया है। वहाँ प्रकाश का आगार है। आकाश और पाताल के सभी रहस्य मनुष्य को मालूम है। आज मनुष्य को आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ मालूम है, सभी का ज्ञान प्राप्त है। पर मनुष्य को आज दूसरे मनुष्य से स्नेह नहीं है, इसलिए यहाँ उसकी कीर्ति नहीं है। उदाहरण के अनुसार तुकांत शब्दों को पहचान कर लिखिए। उदाहरण: नवीन, आसीन। 1. भाप, थाप। 2. व्यवधान, विद्वान। 3. श्रृंगार, आगार। 4. ज्ञेय, श्रेय। 5. जीत, प्रीत। पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। आज की दुनिया डैश नवीन, प्रकृति डैश विजयी, डैश आसीन, डैश में वारी, डैश भाप, हुक्म पर डैश का ताप। इस पंक्ति का पूर्ण उत्तर यहाँ पूर्ण करना है। आज की दुनिया विचित्र, नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है। विजयी पुरुष आसीन है, बांधे नर के करों में वारी। विद्युत भाप हुक्म पर चढ़ता उतरता है, पवन का ताप। पर्यायवाची शब्द लिखिए। दुनिया, जग, विश्व। विचित्र, अनोखा, निराल। नवीन, नया, नूतन। नर, पुरुष, आदमी। वारी, जल, पानी। कर, हाथ, हस्त। आगार, मकान, भंडार। विलोम शब्द लिखिए। आज, कल। नवीन, प्राचीन। पुरुष, स्त्री। नर, नारी। चढ़ता, उतरता। सामना, असमना। ज्ञान, अज्ञान। जीत, हार। असीमित, सीमित। थोड़ा, तोड़, जोड़। एक शब्द लिखिए। जैसे सभी जगहों में, सर्वत्र। 1.
आसान पर बैठा हुआ आसीन। 2. बचा हुआ शेष। 3. मनु का संतान मनुज। 4. विशेष ज्ञान विशेषज्ञ। अधिकार विद्या प्राप्त विद्वान। अनुरूप शब्द लिखिए। 1. गिरी पहाड़ वारी जल। 2. पवन वायु सिंधु समुद्र सागर। 3. जमीन आसमान आकाश पाताल। 4. नर आदमी ऊर ಛಾತಿ। ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾಠದ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಪಾಠದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ.